Hi everyone, I am Ashok Kumar. You are watching my YouTube channel Your English Matter. Dear guys, आज हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ वन एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड यूजेज ऑफ वन एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन. डियर गाइज, आप जानते हैं वन को हमने एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था. वन एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी फंक्शन करता है. दिस, दैट, दीज, दोज, सच और वन को हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में भी पढ़ा था. तो डियर गाइज, अब आप समझ गए होंगे वन जो है वो एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी फंक्शन करता है. वन एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन भी इस्तेमाल होता है. वन एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी इस्तेमाल होता है. और वन को हम आगे एज ए एडजेक्टिव और एज ए एडवर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो सेंटेंस में फंक्शन के बुनियाद पे और यूजेज के बुनियाद पे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो अपनी फॉर्म और अपनी पार्ट को चेंज करते हैं. चलें गाइज, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक वन. डियर गाइज, आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस और इनडेफिनिट प्रोनाउंस की बेसिक इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस और उनके एग्जांपल से ज़रूर वाकिफ़ होंगे. डियर गाइज, आप जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस डिस्ट्रीब्यूट करने के काम आते हैं, मतलब डिवाइड और तकसीम या बांटने के काम आते हैं. डियर गाइज, वन का मतलब है एक. यहाँ पे हम वन का यूजेज ज़्यादा में से एक दिखाने के लिए करेंगे, मतलब ज़्यादा लोगों में से या ज़्यादा चीज़ों में से किसी एक की बात करनी हो तो हम वन का इस्तेमाल करेंगे. वन से मुराद है एक, वही, वो या हर किसी. चलेंगे शुरू करते हैं. वन यूजेज ऑफ वन एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन. डियर गाइस, मैं इनको पहले एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ा चुका था, लेकिन यहाँ पे एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ाने के लिए मैंने इनका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस और इंडेफिनिट प्रोनाउन में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस दिखाने के लिए वन को हम दोनों फॉर्म में आज देखेंगे. चलें गाइस, शुरू करते हैं. इस तरफ मैंने वन को एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज़ किया है और इस तरफ हमने वन को एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ किया है. चलिए गाइस, शुरू करते हैं. वन को हम एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देखते हैं. देखिए, जिस तरह आप जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट करने के काम आते हैं. ज़्यादा में से किसी एक या ज़्यादा में से किसी हिस्से की बात करते हैं. तो देखिए, पहला एग्जांपल है वन ऑफ हिज डॉटर्स हैज़ पास्ड हर एग्ज़ाम्स. वन ऑफ हिज डॉटर्स हैज़ पास्ड हर एग्ज़ाम्स. उसकी बेटियों में से एक ने अपने एग्ज़ाम या अपने इम्तहानात पास कर दिए हैं. वन ऑफ हिज डॉटर्स हैज़ पास्ड हर एग्ज़ाम्स. तो देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं वन ऑफ हिज डॉटर्स, वन ऑफ हिज डॉटर्स. यहाँ पे वन एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज़ हो रहा है क्योंकि वन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है, मतलब एक ही वक्त में एक ही बात या एक ही वक्त में किसी एक हिस्से की बात करते हैं. तो यहाँ पे वन जो है वो हिज डॉटर्स मतलब उसकी बेटियाँ, हिज डॉटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और हिज डॉटर्स में से किसी एक की बात कर रहा है. तो वन यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाता है. वन ऑफ हिज डॉटर्स हैज़ पास्ड हर एग्ज़ाम्स. वन यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है. वन यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है क्योंकि ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है और ऑफ के बाद जो ये हिज डॉटर्स जो हमारा पार्ट है ये ऑफ के बाद आ रहा है, तो ये एज ए ऑब्जेक्ट आ रहा है, एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है. और जो वन हमारे यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है. हमने यहाँ पे वर्ब लिया है हैज़ पास्ट. ये जो हमारा वर्ब है ये वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आ रहा है, इस वन के हिसाब से आ रहा है. ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, हिज डॉटर्स हमारा प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल हो रहा है, तो वो एज ए ऑब्जेक्ट है. डियर गाइस, आप जानते हैं ऑब्जेक्ट्स जो है वो या तो वर्ब के बाद इस्तेमाल होते हैं या प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल होते हैं. तो यहाँ पे हिज डॉटर्स हमारे ऑब्जेक्ट हैं, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है और जो हमारा सब्जेक्ट है वो वन. और वन के लिए हमने जो वर्ब लिया है वो लिया हैज़ पास्ट. हैज़ हमारा सिंगुलर वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे हमने वर्ब इस्तेमाल किया है. तो देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने जो हैज़ इस्तेमाल किया है वन के लिए इस्तेमाल किया है और वन यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है. और देखिए, आप आगे देखते हैं ये जो हर हमने इस्तेमाल किया है पॉसेसिव प्रोनाउन. हर पॉसेसिव प्रोनाउन है. हर को हमने हिज डॉटर्स के लिए इस्तेमाल किया. यहाँ पे बात हो रही है फीमेल्स की, तो यहाँ पे हमारे जेंडर का पता है, फेमिनाइन जेंडर है. डॉटर्स बेटियाँ, ये फेमिनाइन जेंडर है. तो फेमिनाइन जेंडर के लिए हमने जो पॉसेसिव प्रोनाउन यूज़ किया है वो हर यूज़ किया है. वन ऑफ माई सन्स हैज़ सोल्ड हिज ओल्ड कार. वन ऑफ माई सन्स हैज़ सोल्ड हिज ओल्ड कार. मेरे बेटों में से एक ने अपनी पुरानी कार बेच दी है. मेरे बेटों में से एक ने अपनी पुरानी कार बेच दी है या मेरे एक बेटे ने अपनी पुरानी कार बेच दी, इस तरह भी हम कह सकते हैं. तो देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं
ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद जो माय सन्स, ये जो हमारा पार्ट आ रहा है ये प्लूरल नाउन आ रहा है, काउंटेबल नाउन आ रहा है। तो देखिए ये ऑफ के बाद आ रहा है तो यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन करता है। माय सन और ऑफ को छोड़ के वन हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, वन यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। और यहाँ पे जो हमने वर्ब लिया है हैज़ सोल्ड, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमने वर्ब लिया है। तो हैज़ सोल्ड जो है ये इस्तेमाल हम वन के लिए आ रहा है। ये जो हैज़ सोल्ड हमारा वर्ब है ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे वन एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है और माय सन्स हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट है, एज ए ऑब्जेक्ट है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है। तो डियर गाइस यहाँ पे जो हमने ये हिज ओल्ड कार, ये हिज जो हमने पॉजिटिव प्रोनाउन लिया है ये हमने अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट पार्ट लिया है। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट है सन्स, ये मैस्कुलिन जेंडर है। तो हिज जो पॉजिटिव प्रोनाउन है वो मैस्कुलिन जेंडर, ही जो हम पढ़ते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर में, ही जो हमारा मैस्कुलिन जेंडर है उसके लिए हम जो पॉजिटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो हिज करते हैं। ये जो हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है ये ऑब्जेक्ट पार्ट के हिसाब से आता है। ऑब्जेक्ट पार्ट यहाँ पे हमारा मैस्कुलिन जेंडर है। मैस्कुलिन जेंडर के लिए हमने हिज जो है पॉजिटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया है। मतलब मैस्कुलिन जेंडर्स जो है उनमें से किसी एक मैस्कुलिन जेंडर की बात हो रही है, किसी एक मेल की बात हो रही है। तो मैस्कुलिन जेंडर या मेल के लिए जो हम पॉजिटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन आपने ज़रूर पढ़े होंगे। तो उसमें जो हम पॉजिटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं ही के लिए वो हिज, क्योंकि ही हमारा मैस्कुलिन जेंडर के लिए इस्तेमाल होता है। तो पॉजिटिव प्रोनाउन हमारा मैस्कुलिन जेंडर के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे हिज लिया। और यहाँ पे हमने हर लिया था क्योंकि हिज डाटर्स, उसकी बेटियों, मैंने उसकी बेटी में से किसी एक बेटी की बात हो रही है। हिज डाटर्स, वन ऑफ हिज डाटर्स, बेटी में से कोई किसी एक बेटी की बात हो रही थी। तो यहाँ पे किसी एक डाटर की बात हो रही है। तो डाटर हमारा फेमिनाइन जेंडर है और फेमिनाइन जेंडर के लिए हम हर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको जेंडर्स और पर्सनल प्रोनाउन के बारे में मालूम नहीं है तो डियर आप वो पर्सनल प्रोनाउंस के वीडियोस और जेंडर्स के वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा। वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैज़ गॉट हिज जॉब, वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैज़ गॉट हिज जॉब, उसके दोस्तों में से एक ने अपनी जॉब हासिल कर ली है या उसके दोस्तों में से एक को अपनी जॉब मिल गई है। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं वन ऑफ हर फ्रेंड्स, वन यहाँ पे एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि हर फ्रेंड्स में से किसी एक दोस्त, मतलब दोस्तों में से किसी एक दोस्त की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम वन एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है और वन यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि आप जानते हैं ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है और ऑफ के बाद जो हमारा पार्ट आता है ये एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन करता है। और ये जो हमारा वर्ब लेते हैं, हम वर्ब हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लेते हैं। तो हैज़ गॉट जो हमने वर्ब लिया है ये वन के लिए लिया है, वन यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। वर्ब हमारे हमेशा सब्जेक्ट के लिए आते हैं। और देखिए यहाँ पे जो हमने पॉजिटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया है वो क्या है हिज, हिज हमारा मैस्कुलिन पॉजिटिव प्रोनाउन है ही का। तो देखिए आप सोच रहे होंगे यहाँ पे फेमिनिन जेंडर के लिए हमने हर इस्तेमाल किया और यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर के लिए हमने हिज इस्तेमाल किया। और यहाँ पे जो दोस्त फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स तो हमारा कॉमन जेंडर है, फ्रेंड्स कॉमन जेंडर है। तो यहाँ पे हमने कॉमन जेंडर के लिए हिज क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि डियर गाइस जब हमें जेंडर का पता नहीं होता है, जब हमें मालूम नहीं होता कि जेंडर मेल है या फीमेल है, मतलब जेंडर का हमें डिफरेंस का पता नहीं होता है, तो हम वहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर या मैस्कुलिन जो पॉजिटिव प्रोनाउन हो या मैस्कुलिन जेंडर को प्रेफर करते हैं। हमें मैस्कुलिन जेंडर लगाना होता है। तो इसलिए हमने हर फ्रेंड्स माने उसके दोस्त हर फ्रेंड्स में इनके जेंडर का पता नहीं है, मेल है या फीमेल है या दोनों हो सकते हैं। तो इसलिए हमने जो यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन लिया वो हिज लिया है क्योंकि हर फ्रेंड्स जो है ये एक कॉमन जेंडर है और इसमें किसी मेल या फीमेल जेंडर का पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए हमने इसका जो ये पॉजिटिव प्रोनाउन लिया ये हिज लिया है। जब हमें किसी जेंडर का पता नहीं होता है तो हम मैस्कुलिन जेंडर इस्तेमाल करना प्रेफर करते हैं और इंग्लिश ग्रामर में मैस्कुलिन जेंडर ही इस्तेमाल होता है जब हमें किसी जेंडर का पता नहीं होता है। तो यहाँ पे हर फ्रेंड्स का जेंडर पता नहीं है, इनके लिए हिज का इस्तेमाल किया है। वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैज़ गॉट हिज जॉब, उसके दोस्तों में से एक ने अपनी जॉब हासिल कर ली है या उसके दोस्तों में से एक को अपनी जॉब मिल गई है। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं हैज़ गॉट, हमने ये जो हमारा वर्ब है ये मैंने इस्तेमाल किया है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा वन है और वन के लिए मैंने इस्तेमाल किया है। और हर फ्रेंड्स ये यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। आगे देखते हैं, वन ऑफ देम हैज़ लॉस्ट हिज फ़ोन, वन ऑफ देम हैज़ लॉस्ट हिज फ़ोन, उनमें से एक ने अपना फ़ोन गंवा दिया है।
या उनमें से एक ने अपना फ़ोन खो दिया है। तो डियर यहाँ पे आप देख रहे हैं वन ऑफ देम, मतलब उनमें से एक, उनमें से एक। तो यहाँ पे वन एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। वन ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है और ऑफ के बाद जो पार्ट हमारा इस्तेमाल हो रहा है देम, यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है, एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है, एज ए ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमने हैज़ लॉस्ट, यहाँ पे जो हमने वर्ब लिया है, ये वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लिया है। सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा वन, और वन जो हमारा यहाँ पे जो हम वन पढ़ रहे हैं ये इसको सिंगुलर फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम इसका जो वर्ब ले रहे हैं वो भी सिंगुलर ले रहे हैं। हैज़, इज़, वाज, ये हमारे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होते हैं। वन ऑफ देम हैज़ लॉस्ट हिज फ़ोन, तो हमने यहाँ पे जो वर्ब लिया है ये सिंगुलर वर्ब लिया है और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लिया है। यहाँ पे भी जो हमने वर्ब लिया था ये हैज़ सॉल्ड, सिंगुलर वर्ब था, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट था। यहाँ पे जो हमने वर्ब लिया था हैज़ पास्ट, ये भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लिया था। सब्जेक्ट हमारा वन है और वन सिंगुलर है, इसलिए जो वर्ब हमने लिया वो भी सिंगुलर लिया था। तो डियर यहाँ पे आप समझ गए, देम जो हमारा एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है, ऑफ प्रीपोजिशन है, और जो वर्ब आता है वो हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आता है। हैज़ लॉस्ट वन के लिए आया है, हिज फ़ोन। यहाँ पे जो हमने हिज इस्तेमाल किया है, यहाँ पे देम से किसी जेंडर का पता नहीं चल रहा है। वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक, वो मेल है या फीमेल है, यहाँ पे किसी जेंडर का पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे किसी जेंडर का पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए हमने जो यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया है वो मैस्कुलिन जेंडर का किया है। जब हमें जेंडर का पता नहीं होता है तो हम मैस्कुलिन जेंडर को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमने हिज का इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ पे हमें किसी जेंडर का पता नहीं चल रहा है। I have read one of the books that you sent me. I have read one of the books that you sent me. मैंने उन किताबों में से एक को पढ़ लिया है जो कि आपने मुझे भेजी थी। मैंने उन किताबों में से एक को पढ़ लिया है जो आपने मुझे भेजी थी। तो डियर यहाँ पे वन ऑफ द बुक्स, वन ऑफ द बुक्स। यहाँ रेड यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, आई हैव रेड। यहाँ पे रेड हमारा एज ए मैन वर्ब फंक्शन कर रहा है, और वन जो यहाँ पे वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है, वन वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है। तो वन यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है, क्योंकि डियर गाइस आप जानते हैं ऑब्जेक्ट जो हमारे या तो किसी प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल होते हैं या किसी वर्ब के बाद इस्तेमाल होते हैं। जब वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन करता है। तो यहाँ पे वर्ब जो मैन रीड हमारा मैन वर्ब है, इसके बाद हमने वन को इस्तेमाल किया है, तो वन यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। आई हैव रेड वन ऑफ द बुक्स, मतलब मैंने उन किताबों में से एक किताब पढ़ ली है, दैट यू सेंट मी, जो कि आपने मुझे भेजी थी। आगे देखते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द पेंट्स दैट आई वॉज लुकिंग फॉर। दिस इज़ वन ऑफ द पेंट्स, मतलब ये उन पेनों में से एक है, दैट आई वॉज लुकिंग फॉर, जिसकी मुझे तलाश थी या जिसके लिए मैं तलाश कर रहा था। दिस इज़ वन ऑफ द पेन्स दैट आई वॉज लुकिंग फॉर, ये वही पेन है या ये वो पेन है, या हम कह सकते हैं ये वही पेन है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं वन जो है ये हमारा इज़ हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद इस्तेमाल हो रहा है। तो वन यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, वन यहाँ पे एज ए सिंगुलर इस्तेमाल हो रहा है। अशोक इज़ वन ऑफ द टीचर्स हु टीच इंग्लिश ऑनलाइन। अशोक उन टीचर्स में से एक है जो कि ऑनलाइन इंग्लिश पढ़ाता है। अशोक उन टीचर्स में से एक है जो कि ऑनलाइन इंग्लिश पढ़ाता है। यहाँ पे वन एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है, वन यहाँ पे एज ए सिंगुलर इस्तेमाल हो रहा है। अशोक इज़ वन ऑफ द टीचर्स हु टीच इंग्लिश ऑनलाइन। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा वन को हमने हिज डॉटर्स, ये हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है। माय सन्स, ये भी हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है। हर फ्रेंड्स, ये भी हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो देखिए आप देख रहे हैं वन जो है ये एज ए सिंगुलर इस्तेमाल हो रहा है और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वन को हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम इस तरह नहीं, वन ऑफ द मिल्क, इस तरह हम नहीं कह सकते, मतलब एक दूध या इस दूध में से एक दूध, इस तरह हम नहीं कह सकते। अनकाउंटेबल जो नाउन हमारे हैं, वाटर, मिल्क, राइस, शुगर, इस तरह के जो नाउन्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वन को हम अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा वन ऑफ हिज डॉटर, यहाँ पे वन एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि वन के बाद हमने ऑफ लगाया, ऑफ के बाद जो ये ऑब्जेक्टिव पार्ट लगाया है, तो यहाँ पे वन बन जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन।
और डियर गाइस वन यहाँ पे ये जो हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट है, इस ऑब्जेक्ट पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब उसका कुछ हिस्सा बता रहा है। हिस्से से मुराद ये है कि ज़्यादा में से एक की बात की जा रही है। तो यहाँ पे वन एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। और डियर गाइस हम यहाँ पे इस तरह कह सकते हैं, वन ऑफ हिज डॉटर्स, वन ऑफ हिज सन्स, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, वन ऑफ द बॉयज़। इस तरह हम यहाँ पे कोई भी काउंटेबल प्लूरल नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। वन ऑफ माई सन्स, वन ऑफ हिज सन्स, वन ऑफ हर सन्स। तो इस तरह भी हम यहाँ पे वन ऑफ माई बुक्स, वन ऑफ माई पेंट्स। तो इस तरह हम करके वन को डिस्ट्रीब्यूट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। वन ऑफ हर फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, वन ऑफ देयर फ्रेंड्स, वन ऑफ यूर फ्रेंड्स। इस तरह करके हम, या वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ द बुक्स, वन ऑफ द पेंट्स। इस तरह हम यहाँ पे कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाकर हम वन को एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। वन ऑफ देम, वन ऑफ यू, वन ऑफ अस। इस तरह यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट पार्ट है, यहाँ पे हम अस या यू लगाकर हम इसको वन को एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव रेड वन ऑफ द बुक्स। वन ऑफ द बुक्स यहाँ पे कोई भी हम प्लूरल काउंटेबल नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। वन ऑफ द पेंट्स, वन ऑफ द बुक्स, वन ऑफ द शर्ट्स, वन ऑफ द स्कूल्स, वन ऑफ द फैंस, वन ऑफ द चेयर्स, वन ऑफ द टेबल्स। इस तरह करके हम यहाँ पे कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने यहाँ पे देखा वन एज ए सिंगुलर इस्तेमाल हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ हम वन को सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं और वन काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होता है। ये कभी अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और डियर गाइस आपने देखा है जहाँ पे हम वन का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें जेंडर का पता नहीं है, तो वहाँ पे हम मैस्कुलिन जेंडर का इस्तेमाल करते हैं। वन ऑफ आवर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स में जेंडर का पता नहीं है, तो हम यहाँ पे इसका जो पॉजिटिव प्रोनाउन लिया वो हिज लिया, मैस्कुलिन जेंडर इस्तेमाल किया। वन ऑफ देम, उनमें से एक। यहाँ पे देम का हमें जेंडर का पता नहीं है, तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव जो प्रोनाउन लिया वो हिज लिया, मैस्कुलिन जेंडर का लिया। तो ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, जब हमें किसी जेंडर का पता नहीं होता है तो हम मैस्कुलिन जेंडर को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव केस में हो, चाहे ऑब्जेक्टिव केस में हो, चाहे वो पॉजिटिव केस में हो, किसी भी केस में हो, हम मैस्कुलिन जेंडर का इस्तेमाल करते हैं जब हमें जेंडर्स के बारे में मालूम नहीं होता है, हमें डिफरेंस का पता नहीं होता कि मेल है या फीमेल है, तो हम वहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर का इस्तेमाल करते हैं। गाइज अब हम वन को एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। वन शुड डू वंस ड्यूटी। वन शुड डू वंस ड्यूटी मतलब हर किसी को अपनी नौकरी करनी चाहिए या हर किसी को अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए। यहाँ पे वन एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये जो शुड डू हमारा वर्ब है, इस वर्ब से पहले इस्तेमाल हो रहा है, एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। और वन यहाँ पे एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि वन शुड डू वंस ड्यूटी। वन मतलब हर किसी को या किसी को, इसमें हम किसी शख्स या किसी पर्सन को हम कह रहे हैं। जो पर्सन्स होते हैं वो हमारे नाउन होते हैं, और उन नाउन की जगह पर हमने इस्तेमाल किया वन, तो वन यहाँ पे बन गया प्रोनाउन। यहाँ पे कोई खास पर्सन नहीं दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे वन एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन कर रहा है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जो किसी खास शख्स या किसी खास चीज़ या किसी खास नाउन के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं, वो इन जनरल, इन कॉमन, कलेक्टिवली सभी के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो यहाँ पे वन एज इंडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन कर रहा है। आप देखें यहाँ पे भी वन एज प्रोनाउन फंक्शन कर रहा है, यहाँ पे एज ए प्रोनाउन फंक्शन कर रहा है। फ़र्क ये है कि यहाँ पे ऑफ हिज डॉटर्स को, ऑफ माई सन्स को, ऑफ हर फ्रेंड्स, देम, बुक्स, पेंट्स, इनको ऑफ लगाकर वन जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे वन एज ए डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ पे वन किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, यहाँ पे वन किसी हिस्से की बात नहीं कर रहा है, तो वन यहाँ पे एज इंडेफिनिट प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। आगे देखते हैं, वन इज रीडिंग वंस बुक, कोई अपनी किताब पढ़ रहा है। तो डियर यहाँ पे आप देख रहे हैं वन वर्ब से पहले इस्तेमाल हो रहा है, तो एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। डियर गाइस आप जानते हैं हमारा नाउन या प्रोनाउन जब वर्ब से पहले इस्तेमाल होते हैं या वर्ब से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, उससे पहले नाउन और प्रोनाउंस को अगर इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करते हैं। अगर उनको हम वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल करते हैं या किसी प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल करते हैं तो वो सेंटेंस में एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पे जो वन है शुड डू और इज रीडिंग,
इससे पहले इस्तेमाल हो रहा है। शुड डू वर्ब है और इज रीडिंग भी हमारा पूरा वर्ब बनना है, तो वर्ब से पहले हमने वन को इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे वन एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। और डियर गाइस वन यहाँ पे कोई खास शख्स नहीं दिखा रहा है, किसी खास शख्स के बारे में नहीं बता रहा है, तो वन यहाँ पे बन जाता है एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन। और डियर गाइस यहाँ पे जो हमने वंस का इस्तेमाल किया है, ये वन का पॉजिटिव केस है। जिस तरह आई का पॉजिटिव केस माई है, वी का पॉजिटिव केस अवर है, यू का पॉजिटिव केस यूअर है, ही का पॉजिटिव केस हिज है, शी का पॉजिटिव केस हर है। इसी तरह वन का पॉजिटिव केस वंस है। और एक आप जानते हैं जब किसी नाउन के साथ हम नाउन का पॉजिटिव केस बनाते हैं तो उसके साथ हम अपस्ट्रॉफी लगाकर एस लगाते हैं और वो पॉजिटिव केस बन जाता है। तो यहाँ पे वन के साथ अपस्ट्रॉफी लगा के हमने एस लगाया है, तो यहाँ पे ये वन का पॉजिटिव केस बन जाता है। ये पोजीशन दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं, वन इज राइटिंग हिज लेसन। यहाँ पे पहले मैंने हिज लिखा है, वन इज राइटिंग हिज लेसन, कोई अपना सबक लिख रहा है, कोई अपना सबक लिख रहा है। देर गई यहाँ पे वन जो है वो कोई खास जेंडर नहीं दिखा रहा है। जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया था जब वन कोई खास जेंडर नहीं दिखाता है, जब हमें किसी खास जेंडर की पता ना, मेल फीमेल का पता ना हो, तो हम उनके लिए जो है मैस्कुलिन जेंडर को प्रेफर करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर इस्तेमाल करते हैं। मतलब ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, इस तरह में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमने हिज इस्तेमाल किया क्योंकि फ्रेंड्स कॉमन जेंडर है, यहाँ पे किसी मेल या फीमेल जेंडर का पता नहीं चल रहा है और फ्रेंड्स जो है ये कॉमन जेंडर है, तो हमने हिज का इस्तेमाल किया है। वन ऑफ देम, देम में मन उनमें से, वो जो लोग हैं वो मेल है फीमेल है हमें कोई पता नहीं है, उनका जो जेंडर पता नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे हिज का इस्तेमाल किया। ये मैस्कुलिन जेंडर है, पॉजिटिव केस है, मैस्कुलिन जेंडर ही का पॉजिटिव केस है। तो देखिए इसी तरह अगर वन इज राइटिंग हिज लेसन, यहाँ पे हम हिज लगाएं तो यहाँ पे हिज हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। इससे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में वन के लिए अगर हम इस्तेमाल करें हिज पॉजिटिव केस तो वो करेक्ट बन जाता है। लेकिन जब वन को हम एज ए इनडेफिनिट प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं और उनके लिए हिज एज ए पॉजिटिव केस या हिमसेल्फ यूज करें तो वो गलत होता है, क्योंकि वन यहाँ पे एज इनडेफिनिट प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। तो देखिए आप समझ गए, जब हम वन को एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो हम उनके लिए जब हम जेंडर का पता नहीं होगा मैस्कुलिन जेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हम वन को एज ए इनडेफिनिट प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, वन के लिए पॉजिटिव केस हो या रिफ्लेक्सिव केस हो या एम्फेटिक केस हो या ऑब्जेक्टिव केस हो, वो हम वन का अपना लेंगे। जिस तरह यहाँ पे वन इज राइटिंग हिज लेसन इनकरेक्ट है, वन इज राइटिंग वंस लेसन, यहाँ पे हम वंस लिखेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव केस हम वंस लिखेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पे ये मैंने एरर दिखाने की आपको कोशिश की। यहाँ पे हिज हमारा करेक्ट होता अगर वन को हम एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते, और यहाँ पे वन को हमने एज ए इनडेफिनिट प्रोनाउन इस्तेमाल किया है, तो हिज यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाता है। जब वन एज ए इनडेफिनिट प्रोनाउन इस्तेमाल होता है तो मैस्कुलिन जेंडर का इस्तेमाल इनकरेक्ट बन जाता है, तो हम यूज़ करेंगे उसका अपना पॉजिटिव केस या उसका अपना रिफ्लेक्सिव केस, वन सेल्फ, इस तरह। शी इज लिसनिंग टू वंस सॉन्ग्स, ये जो तीन मैंने सेंटेंस लिखे हैं, चौथा पांचवा छठा, शी इज लिसनिंग टू वंस सॉन्ग, वो किसी के गाने सुन रही है, वो किसी के गाने सुन रही है। शी इज लिसनिंग हिज सॉन्ग्स, वो उसके गाने सुन रही है। शी इज लिसनिंग हर सॉन्ग्स, वो उसके गाने सुन रही है। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं वंस सॉन्ग्स मतलब किसी के गाने, तो यहाँ पे हमें किसी जेंडर का पता नहीं है, वो गाने तो सुन रही है लेकिन किस सिंगर का सुन रही है। इस सेंटेंस में हम ये नहीं बता रहे हैं कि वो जो सिंगर है वो मेल है या फीमेल है, तो यहाँ पे हमने वंस का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे वन हमारा एज ए करेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। शी इज लिसनिंग हिज सॉन्ग्स, अगर यहाँ पे हिज सॉन्ग्स में उसके सॉन्ग, हिज मैस्कुलिन जेंडर है, हिज को हमने मैस्कुलिन जेंडर के लिए इस्तेमाल किया है। अगर हमारा सिंगर यहाँ पे जो गाने सुन रही है वो जो सिंगर है, सिंगर अगर मैस्कुलिन है, सिंगर अगर मेल है, तो हम हिज का इस्तेमाल करना हमारे लिए करेक्ट है। शी इज लिसनिंग हर सॉन्ग्स, इसमें अगर सिंगर फीमेल है, गाने वाला फीमेल है, फेमिनिन जेंडर है, तो हम उसके लिए हर का इस्तेमाल करेंगे, और हर यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे अगर मेल है तो हिज करेक्ट है, यहाँ पे अगर जेंडर का पता नहीं है तो वंस करेक्ट है। तो देखिए आप देख पा रहे हैं, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो वन के सिवा कोई और हो,
आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो हमारा, और वहाँ पे पॉजिटिव केस इस्तेमाल करें और हमें वहाँ पे किसी की जेंडर का पता ना हो तो हम वंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखते हैं, ये जो आगे ये जो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये जो सेंटेंसेस थे इनमें मैंने आपको क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है दिखाने की कोशिश की, और यहाँ पे एरर हमने रिमूव की। हिज इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम वंस का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वन यहाँ पे एज ए इनडेफिनिट प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। आगे देखते हैं, ये हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं। राम इज द वन हु रोट दिस स्टोरी। राम इज द वन, राम वो है जिसने ये कहानी लिखी। तो यहाँ पे देख रहे हैं वन जो है इज के बाद इस्तेमाल हो रहा है। इज हमारा यहाँ पे एज ए वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, और वर्ब के बाद जो नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल होता है वो एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन करता है। तो वन यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। राम इज द वन हु रोट दिस स्टोरी, तो राम वो है जिसने ये कहानी लिखी। तो आप देख रहे हैं वन यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है, और वन यहाँ पे एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि वन यहाँ पे किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, किसी के हिस्से की बात नहीं कर रहा है, किसी खास शख्स या किसी खास नाउन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो वन यहाँ पे हमारा बन जाता है एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसी तरह दिस इज द वन दैट आई वाज लुकिंग फॉर, ये वही है जिसकी मैं तलाश कर रहा था, ये वही है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे वन का मतलब था वो, और यहाँ पे मतलब वन से मुराद है वही या वो। ये वो है जिसकी मैं तलाश कर रहा था, ये वही है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। डियर गाइस, अगर हम देखें दिस इज द पेन दैट आई वाज लुकिंग फॉर, अगर वन की जगह पर हम पेन का इस्तेमाल करें, मतलब कोई भी हमारा सिंगुलर नाउन इस्तेमाल करें, दिस इज द बुक, दिस इज द पेन, दिस इज द चेयर, दिस इज द टेबल, दिस इज द मोबाइल। इसी तरह हम यहाँ पे कोई भी सिंगुलर नाउन इस्तेमाल करें, उस नाउन को रिमूव करने के लिए, नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज द वन, ये वही है दैट आई वाज लुकिंग फॉर, जिसकी मैं तलाश कर रहा था। तो वन ने यहाँ पे किसी नाउन को रिप्लेस करके एज ए प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे भी वन किसी नाउन को रिप्लेस करके राम इज द बॉय हम कह सकते हैं, राम इज द स्टूडेंट, राम इज द बॉय कह सकते हैं। तो बॉय हमारा नाउन है, स्टूडेंट और बॉय को रिप्लेस करके हम प्रोनाउन वन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं वन इज के बाद इस्तेमाल हो रहा है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट का सिंगुलर, इसके बाद इस्तेमाल हो रहा है। तो वन यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। वी आर द वंस हु ऑलवेज हेल्प्ड हर, वी आर द वंस हु ऑलवेज हेल्प्ड हर, हम वो हैं जिन्होंने हमेशा उसकी मदद की, हम वो हैं जिन्होंने हमेशा उसकी मदद की। तो यहाँ पे वंस से मतलब है वो हैं या वही हैं, हम वही हैं या हम वो हैं जिन्होंने उसकी मदद की। तो यहाँ पे भी वंस जो है आर के बाद इस्तेमाल हो रहा है। आर हमारा प्लूरल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब के बाद ये वंस इस्तेमाल हो रहा है। तो वंस यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। और वी आर द वंस, मतलब हम वो हैं, मतलब हम तो पर्सन्स हैं, पर्सन्स हमारा नाउन है, और नाउन की जगह पर इस्तेमाल हमने वन को किया है, तो वन एज ए प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। और हम वो हैं, मतलब वो उससे मुराद ये कि वी आर द वंस, वंस से मुराद ये कि कोई खास शख्स या किसी खास पर्सन की बात नहीं हो रही है। तो वन यहाँ पे एज इंडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन कर रहा है, वी आर द वंस। और आप देख रहे हैं यहाँ पे वन के साथ एस लगाया है, वन को हमने प्लूरल बना दिया क्योंकि हम वही के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे यू के लिए इस्तेमाल किया कर रहे हैं, तो हमने इसके साथ एस लगाया है। ये वन का प्लूरल फॉर्म है। यू आर द वंस हु ऑलवेज डिसीव अदर्स, यू आर द वंस हु ऑलवेज डिसीव अदर्स, आप वो हैं जो हमेशा दूसरों को धोखा देते हैं, आप वो हैं जो हमेशा दूसरों को धोखा देते हैं, आप वो हैं। यहाँ पे वंस से मुराद है वो हैं, वी आर, यू आर द वंस। तो देखिए अब मैं आपको इनडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन का डिफरेंस दिखाता हूँ। वन ऑफ हिज डॉटर्स, देखिए आप इस वन के बाद कोई ऑफ नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे इनडेफिनिट में वन के बाद कोई ऑफ नहीं लगा हुआ है, और ऑफ के बाद कोई भी हमारा प्रोनाउन या नाउन इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कोई ऑफ नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्टिव पार्ट नहीं है, तो वन यहाँ पे एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन कर रहा है। डियर गाइस, आपने मेरे जो पिछले तकरीबन 8-10 वीडियोज़ हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउंस पे, वो ज़रूर वीडियोज़ आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो डियर गाइस वो वीडियोज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो वन यहाँ पे एज ए इंडेफिनिट फंक्शन कर रहा है। जब हम वन के साथ ऑफ लगा देते हैं, और ऑफ के बाद ये जो हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट है, यहाँ पे कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हिज डॉटर्स, माय सन्स, हर फ्रेंड्स, देम, आप
द बुक्स, द पेन्स, द टीचर्स। तो ये जो हमारे प्लूरल काउंटेबल नाउन्स जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको यहाँ पे वन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इनमें किसी हिस्से की बात कर रहा है, मतलब एक की बात कर रहा है, तो वन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनना है। और यहाँ पे वन किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन कर रहा है। और यहाँ पे वन किसी हिस्से की बात नहीं कर रहा है और ये इन जनरल इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे वन एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। चलिए गाइस, मैं अब इसको समराइज करता हूँ। वन जो है वो हम सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं और काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। वन को हम अनकाउंटेबल नाउन्स में इस्तेमाल नहीं करते हैं। वन का कभी भी अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। चलिए गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। आपको वन का एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन यूजेज समझ आया होगा। डियर गाइस, वन को हम एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ चुके हैं, वो वीडियोस आपने ज़रूर देखे होंगे। डियर गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स तक हमारा वीडियो पहुंच सके। डियर गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि हर अपलोड होने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहे। चलें डियर गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।